ये कहानी एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में है। इस कहानी में सोनू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद सोनू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो सोनू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात सोनू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर सोनू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी, जाओ वहाँ। इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर सोनू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा सोनू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी सोनू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। सोनू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद सोनू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। सोनू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सोनू ने सोचा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। सोनू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया, और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मनो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। सोनू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी सोनू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में सोनू के सीनियर आवाज सुन के वहां पहुंच गए। उन्होंने सोनू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? सोनू गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब सोनू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब सोनू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को सोनू के सामने लाया गया ताकि सोनू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे सोनू ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज सोनू की दिखाई। तब सोनू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि सोनू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई से दौरान हुई थी। फिर सोनू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में सोनू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरवाना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस होटल का भूतिया कमरा में हुई, वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के सोनू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया।